आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ। कौन अधिकारी? आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, अधिकारी न रहे। आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, अधिकारी न रहे। अरे कौन अधिकारी है? कौन अधिकारी है? आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, दिखाओ आईडी, दिखाओ आईडी, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, गाड़ी नहीं, दिखाओ आईडी, गाड़ी नहीं, आईडी दिखाओ, अभी बता रही लाइसेंस ही बनती है, लाइसेंस ही बनती है, 50 साल से चल रहा है। आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी, आईडी दिखाओ, दिखाओ आईडी। तुम लोग बड़ा अधिकारी बन के आए, मंडी बंद करा देंगे तेरी कहीं कभी नहीं। आईडी दिखाओ, मार पराठी कभी यही सुना देंगे मालूम। आईडी दिखाओ, दिखाओ आईडी, आईडी दिखाओ तुम लोग साले। भला तुम है लाइसेंस ही है, 60 साल की मंडी है, 60 साल की मंडी है, 60 साल की मंडी है। भाग यहाँ से, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक शहर या एक वाक़ये तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे मुल्क की फिजा को मुतासिर कर रहा है। हालिया दिनों में वाराणसी की गलियों में जो मंजर सामने आया उसने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। क्या मजहब के नाम पर गुंडागर्दी अब एक आम रवायत बनती जा रही है? कुछ अफराद जो खुद को धर्म के ठेकेदार बताते हैं मीट की दुकानों को बंद करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दफा मंजर बदला हुआ था। आवाम ने उनसे पूछा, आईडी दिखाइए, आप कौन से महकमे से हैं? जब कोई जवाब ना मिला तो उन्हें उल्टे कदम लौटना पड़ा। यह सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि शऊर और बेदारी की निशानी है। हर साल जब रमजान या ईद जैसे मुबारक मौके करीब आते हैं, कुछ तंजीमें सड़कों पर उतर आती है। दावा किया जाता है कि ये धर्म की हिफाजत कर रहे हैं, मगर सवाल यह है कि क्या किसी की रोजी रोटी छीनना, उसे धमकाना या डराना किसी भी मजहब की तालीमात में जायज है? हिंदुस्तान का दस्तूर हर शहरी को अपने पैसे और मजहबी अमल की आज़ादी देता है। अगर किसी इलाके में कोई कानूनी पाबंदी है तो उसे लागू करने का इख्तियार सिर्फ हुकूमत और प्रशासन को है, ना कि किसी धर्म के ठेकेदार को। ये अमल ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि मुल्क की सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है, जो मोहब्बत, इखलास और बर्दाश्त की बुनियाद पर खड़ी है। ऐसे वाकयात सियासी माहौल को गर्म होने के साथ साथ बढ़ जाते हैं। कुछ अफराद धर्म को सियासी औजार बना लेते हैं, मगर हकीकत यह है कि मजहब कभी नफरत नहीं सिखाता, ना इस्लाम, ना हिंदू धर्म, ना कोई और मजहब। जब आवाम सवाल पूछना शुरू कर देती है, जब लोग आईडी मांगते हैं, कानून का हवाला देते हैं, तो समझ लीजिए कि जमहूरियत जिंदा है और ये बेदारी हम सबको मुबारक हो। कानून और शऊर ऐसे वाकयात हमें 3 बातें सिखाती है। कानून को हाथ में लेना जुर्म है, चाहे वह किसी भी मजहब के नाम पर क्यों ना हो। आवाम की जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। अमन व अमान की फिजा कायम रखना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर कभी ऐसे सूरत हाल सामने आए, पहले तहजीब से सवाल पूछे, कानूनी इख्तियारात के बारे में पूछे और जरूरत पड़े तो पुलिस या प्रशासन को इत्तला दें, क्योंकि खामोशी अक्सर जुल्म को ताकत देती है। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी में है। यहाँ हर मजहब, हर बिरादरी और हर सोच को जीने का हक हासिल है। मजहब अगर दिल को जोड़ने का जरिया बने तो बरकत है, और अगर तोड़ने का हथियार बने तो फिर फितना है। आइए हम सब मिलकर यह अहद करें कि नफरत की आग में घी डालने वालों का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे, बल्कि अमन और इंसाफ के हामी बनेंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना इबादत है। अल्लाह हम सबको हिदायत और अमन की राह पर कायम रखे। अल्लाह हाफिज।